ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान शिव शंकर का पावन महीना चल रहा है, सावन का महीना। जी, बहुत ही ज्यादा पवित्र महीना माना जाता है हिंदू शास्त्रों के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। तो आप सभी जानते हैं कि हम भगवान शिव शंकर पर इस सावन के महीने में रोज प्रतिदिन नियमित रूप से 1 लोटा जल अवश्य ही चढ़ाते हैं। 1 लोटा जल, जी हाँ। कई गुरुजी जैसे कि प्रदीप मिश्रा महाराज जी ने भी कहा है, कई महाराज ने कहा है कि अगर भगवान पे, हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी कहा गया कि 1 लोटा जल भी अर्पण कर दिया जाए तो भगवान शिव शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। तो 1 लोटे जल के अंदर बहुत अपार शक्ति है। तो जो भगवान शिव शंकर पर चढ़ा हुआ जल भी अपने आप में अमृत तुल्य है, अमृत के समान है। अगर आप उसको अपने घर में सही सही समय पे छिड़काव करते हैं, उसका सेवन करते हैं, तो आपको इससे क्या फायदे होते हैं, आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ। बहुत ही खास, बहुत ही ऐसी जानकारी है जिस आपको पता नहीं होगी। सबसे पहले कि मैं आपको बता दूं कि मानव शरीर के अंदर 75% पानी है। जी हाँ, पानी से बना है हमारा शरीर। पानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं पानी हर एक चीज सुनता है, समझता है। पानी में वो शक्ति होती है जो आप सब नहीं जानते। अगर कहा जाता है ना, पहले ऋषि मुनि जब श्राप भी देते थे तो 1 लोटा जल अपने पास रखते थे और पानी हाथ में लेके संकल्प लेते। वो जल अगर किसी पे छिड़क दें तो वो श्रापित हो जाता था। श्राप दे दिया या किसी को वरदान देना हो तो जल के ही जरिए से दिया जाता था। तो ये जल जो है बहुत ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो भगवान शिव शंकर पर चढ़ा हुआ जल अगर ग्रहण किया जाए, सेवन किया जाए और उसके कुछ छिड़काव घर में किए जाए, उसका सही इस्तेमाल किया जाए, तो आज आपको मैं यही जानकारी दूंगी कि किस तरह से आप उसका इस्तेमाल करें कि आपके घर की नेगेटिविटी सबसे पहले निकले, घर में नकारात्मक ऊर्जा जो वो बाहर निकले। ग्रह दोष है, कुंडली में कोई दोष है, पितृ दोष है, या बच्चों में लड़ाई झगड़े होते, कोई कहा नहीं मानता एक दूसरे की, प्रेम नहीं है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम नहीं, धन की कमी है, पैसा खर्च होता जा रहा है, फिजूल खर्ची, कोई बीमार रहता है, आए दिन आपके घर में दुर्घटनाएं होती रहती, मांगलिक कार्य रुक चुके हैं, तो आप क्या करें। सबसे पहले आपके घर का कोई भी सदस्य इस सावन के महीने में जरूर से जरूर भगवान शिव शंकर पर जल अर्पण करे। उससे आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। अब जल आपने 1 लोटा अर्पण कर दिया भगवान शिव शंकर पर, तो आपने करना क्या है, जलाधारी, जी, जलाधारी के पास से जब जल गिरे, अब ये नहीं कि आपने जल अर्पण किया तो आप ही उस जल वही वाला जल ले, कोई भी वहां पे जल अर्पण कर रहा है, भगवान का अभिषेक कर रहा है, जल अभिषेक, तो आप वहां से जलाधारी के पास से अपने लोटे के अंदर जल जरूर लेके, कहते हैं कि कभी भी लोटा मंदिर से खाली नहीं लेकर जाना चाहिए और ना अपने घर से खाली लेके जाना चाहिए। घर से आप पीने वाला पानी जहां रखते हैं वहां से भरिए, फिर लेके जाइए। आज से आपका घर के पितृ दोष दूर होता है। दूसरा, घर में कभी खाली लोटा ना लेके आए मंदिर से, इससे आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि नहीं होती है। तो लोटे को आप कैसे भरेंगे, आप जलाधारी से गिरते हुए जल को उसमें भर लेंगे, वो अमृत के समान है, उसे आप लेकर आइए, भर लीजिए पूरा अच्छे से। भरने के बाद कोई कुछ भी देखता रहे, कहता रहे, आपने ध्यान नहीं देना, आपने इस लोटे को भर लेना है। अब आपने इस जल का क्या करना है, घर लेकर आइए। सबसे पहले एक कोई पात्र ले लीजिए, बर्तन ले लीजिए, जल ले लीजिए, कोई बॉटल ले लीजिए, आप उसके अंदर ये जल भरकर रख दीजिए। इस जल पे किसी की परछाई मत पड़ने दीजिए, इसे आप अपने मंदिर में पूजा स्थल पर ही रखें। समय समय पे इसका आप अपने घर में छिड़काव करें, जैसे कि सोमवार और शनिवार के दिन आप इससे छिड़काव करते हैं, अपने मुख्य दरवाजे पे इसका जल का छिड़काव करते हैं, तो आपके घर में नेगेटिविटी नहीं आती है, मां लक्ष्मी कृपा दृष्टि बनती है। दूसरा, अगर आपके घर में कोई बीमार रहता है, अगर मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है, डिप्रेशन में है और उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे, आप उस जल को उस व्यक्ति को पीने के लिए देंगे, तो उसकी जो बीमारी है वो दूर हो जाएगी। काल भी कहते हैं इस जल से दूर रहता है। तो जब इस जल को आप ग्रहण करते हैं तो अकाल मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। आंखों की ज्योति अगर किसी की कम हो रही है या चश्मा लगा हुआ है, तो आप क्या करें, इस जल को सुबह उठते ही सबसे पहले लें और लेकर इसे अपनी आंखों को धुलें। कम से कम 21 दिन आप ऐसा करें, आपकी आंखों की जो परेशानी है धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी। आप एक बॉटल के अंदर इस जल को भर लें और लाल कपड़े में लपेट के अगर आप अपने मुख्य दरवाजे पे बांध देते हैं, इससे मां लक्ष्मी आपके घर में स्थिर वास करती हैं, कोई भी नेगेटिविटी आपके घर में नहीं आती है। मगर ध्यान रखिए कि इसे आप अपने घर में उत्तर पूर्व दिशा में भी रख सकते हैं, मगर किसी का हाथ नहीं लगना चाहिए इस जल में, जल ये गिरे नहीं, इसलिए कि ये अमृत तुल्य है। इस जल को बहुत ही हिफाजत के साथ संभाल के अपने घर में रखें और इस तरह से मुख्य दरवाजे पे अगर आप बांध देते हैं तो आप नहीं जानते, बहुत ही चमत्कारी ये जल है। कोई गुस्सा बहुत करता है, उसके ऊपर अगर आप इस जल का छिड़काव कर देते हैं तो उसका क्रोध शांत हो जाता है। भगवान शिव शंकर आपकी हर एक मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और जब जलाधारी से जल गिरे तो अपने ऊपर 3 बारी छिड़काव करें, अपनी आंखों पे लगाएं और वहीं पर उसका
ग्रहण करें उस जल को। इससे आपकी कई बीमारियां ठीक होती हैं, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं आती, कोई परेशान आपको कभी नहीं कर सकता, तंत्र मंत्र बाधाओं से आपको मुक्ति मिलती। तो ये छोटे छोटे से उपाय, जलाधारी से जल गिरते हुए जल का कैसे सेवन करें, किस प्रकार से उसका प्रयोग करें, करके देखिए, जीवन की काफी समस्याएं दूर होंगी। और एक महा उपाय, चांदी का एक कटोरी, डिब्बी, आप कुछ भी ले लीजिए, उसके अंदर आप इस जल को भरकर अपने तिजोरी में अगर रख लेते हैं तो आप समझ नहीं सकते कि इसका क्या चमत्कार होगा। माँ लक्ष्मी की इतनी कृपा दृष्टि होगी, आपके घर में कभी गरीबी नहीं आएगी, आपकी छोटी छोटी इच्छाओं के लिए आप परेशान नहीं होंगे, आपकी हर एक इच्छाएं अवश्य पूर्ण होगी। और समय समय पे आप, अगर वो जल सूख जाए तो फिर से आप मंदिर से जाकर जलाधारी से जल लेकर आए और उसके अंदर भरकर रख दें। जय श्री कृष्ण।